भी है और होती शाम है। क्या मतलब पढ़ा है? न हो पुर नूर यारो आज की तकरीब ये चांदनी के नाम से मंसूब जब ये शाम है। आइए कुछ रसूमात हैं उनको भी अदा किया जाएगा। मैं जनाब वकार हैदरी साहब जो कुशीनगर के नुमाइंदा शायर हैं और मिन्नत गोरखपुरी साहब से इल्तिमास कर रहा हूं कि ये लोग अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो बराहे मेहरबानी फ़ौरन स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। और जनाब दिनेश भोजपुरिया अगर ये मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो ये भी स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। और मैं कन्वीनर मुशायरा भाई शमीम अंसारी साहब के हुक्म से अपने मेहमानान जनाब दीप बाबू अग्रवाल, पप्पू पांडे, संतोष कुमार LDM, डॉक्टर इब्ने अली, ये तमाम लोग दीप बाबू अग्रवाल साहब, पप्पू पांडे साहब, संतोष कुमार साहब LDM, डॉक्टर इब्ने अली साहब, ये लोग तशरीफ लाएं। आपकी बहुत जल्द इज्जत अफजाई हो। हेमंत गुप्ता साहब अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो फौरन स्टेज पे तशरीफ लाएं ताकि जल्दी जल्दी ये जो रसूमात हैं ये अदा की जा सकें। उसके बाद मुशायरे के माहौल में मैं आपको लाऊं। दीप बाबू अग्रवाल साहब, पप्पू पांडे साहब, संतोष कुमार LDM, डॉक्टर इब्ने अली और हेमंत कुमार। देखिए ये खूबसूरत मंजर कैमरे में कैद हो रहा है और हमारे चीफ गेस्ट तशरीफ ला रहे हैं। मैं सबका स्वागत करता हूं। आइए दीप बाबू अग्रवाल साहब का जो है गुलपोशी के जरिए यानी माला पहनाकर इनकी इज्जत बढ़ाई जाएगी। दीप बाबू अग्रवाल साहब देखिए खूबसूरत मंजर ये देख रहे हैं आप लोग, क्या दृश्य है। पप्पू पांडे साहब को माला पहनाकर उनकी इज्जत अफजाई की जाए। उसके बाद संतोष कुमार LDM साहब की इज्जत अफजाई की जाए गुलपोशी के जरिए, मालार्पण के जरिए। डॉक्टर इब्ने अली साहब को माला पहनाया जाए। उसके बाद शमीम भाई, वाजिद प्रधान साहब, आप भी प्रधान साहब पीछे कैसे रह गए? तशरीफ लाइए वाजिद प्रधान साहब। देखिए ये खूबसूरत और तारीखी एक ऐतिहासिक पल आप के सामने ये दृश्य है, ये मंजर है जिसे आप सब अपनी आंखों से देख रहे हैं। कल ये यादगारी पल बहुत याद आएगा। ये हसीन मंजर, ये खूबसूरत पल बार बार देखने को नहीं मिलता। खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनकी आज इज्जत अफजाई हो रही है। खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनके इलाके में ऐसे लोग मौजूद हैं। इंसानियत का धर्म निभाता हुआ ये खूबसूरत परिवार। अशोक यादव जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं वो भी तशरीफ लाए। ये तमाम लोग इंसानियत के प्रस्तार हैं, मानवता का धर्म निभाने वाले हैं। यहाँ न कोई हिंदू है न कोई मुसलमान है, बल्कि हम सब आपस में भाई भाई हैं। सच्चे हिंदुस्तानी हैं जो आज का ये मंच एकता और भाईचारगी का प्रेम दे रहा है। देखिए डॉक्टर महबूब आलम साहब मुशायरे के सदर हैं। देखिए डॉक्टर महबूब आलम साहब जो मुशायरे के सदर हैं, उनकी इज्जत अफजाई होगी, वो स्टेज पे तशरीफ लाएं। LDM साहब, दीप बाबू अग्रवाल साहब, हेमंत पांडे साहब, पप्पू पांडे साहब, संतोष कुमार LDM साहब, डॉक्टर इब्ने अली साहब, ये तमाम लोग स्टेज पर रौनक अफरोज है। ये खूबसूरत मंजर आप लोग देख रहे हैं। मैं समझ उठाओ कैमरा, तस्वीर खींच लो इनकी, उदास लोग कहाँ बार बार मुस्कुराते हैं। ये खूबसूरत मंजर कैमरे में कैद हो रहा है। ये ऐतिहासिक पल, ये तारीखी क्षण यकीनन लायके मुबारकबाद है। आप लोग
मैं बधाई का पात्र समझता हूं भाई शमीम साहब जो कन्वीनर हैं आज के इस कवि सम्मेलन और मुशायरे के कि यकीनन आपने जो महफिल सजाई है ये गुलदस्ते के देखिए सभी शोराए ग्राम सभी कविगण तशरीफ नहीं ला सके हैं, लेकिन शमीम भाई से मैं कह रहा हूं कि इसी वक्त ये भी काम कर लिया जाए कि जो एजाज शोरा शायरात और हमारे कवियों को देना है वो भी काम कर लिया जाए, ताकि मुशायरे के दरमियान बीच में कोई ऐसा काम ना करना पड़े जिससे मुशायरा हमारा कट जाए और शोरा और समातों का ताल्लुक टूट जाए। मैं शमीम भाई से गुजारिश करूंगा कि ये काम भी आप करवा दें तो बड़ा मुनासिब होगा। देखिए मैं मुबारकबाद पेश करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं शमीम अंसारी साहब को, जमाल अहमद साहब को, जावेद आलम भाई को, नियाज अहमद साहब को, नूर मोहम्मद महबूब आलम साहब को और सोहराब आलम साहब को, सुड्डन भाई नासिर साहब को, डॉक्टर गिराम प्रधान महबूब आलम साहब को, अख्तर अली साहब को और गुलाम मोहम्मद मनोज कुशवाहा, गुड्डू यादव, दीप मौर्य, सदर आलम भाई पत्रकार और डॉक्टर इब्ने अली इत्यादि, ये तमाम लोग बधाई के पात्र हैं, ये तमाम लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। हाजरीन, अगर शमीम भाई इजाजत दें जो आज की इस महफिल के रूहे रवा हैं तो ये शोरा कराम का जो एजाजी वाला काम है जो उन्हें एजाज से नवाजना है वो भी कर लिया जाए शमीम भाई, ताकि आपका मुशायरा बिल्कुल शुरू हो जाए और शोरा और सामईन का ताल्लुक जुड़ जाए। देखिए मैं जो है मुशायरा कन्वीनर शमीम भाई का एक एक हुक्म मानूंगा। दीप बाबू अग्रवाल साहब, वो शमीम भाई की ये ख्वाहिश है कि कुछ लाइनें वो गाते हैं पढ़ते हैं तो वो आकर के सुना दे तो यहीं से एक समा बच जाए, महफिल को एक नया रंग मिल जाए, यहीं से महफिल सज जाए। तो दीप बाबू अग्रवाल, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं, उनसे निवेदन कर रहा हूं कि आदरणीय आप अपनी काव्य रचनाओं के साथ माइक पे आएं और थोड़ी देर माहौल बनाने की कोशिश करें, प्रयास करें। आप लोग तालियों से उनका स्वागत कर दीजिए। सदर मुशायरा डॉक्टर महबूब आलम साहब, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि वो माइक पे तशरीफ, स्टेज पे तशरीफ लाएं। इस मुशायरे में आए सभी विशेषकर चांदनी सबनम जी का, उनके सभी सहयोगियों का और सामने हमारे बैठे ब्लॉक प्रमुख जी हैं, एक बादशाह प्रेमी जी हैं, दिनेश भोजपुरिया जी हैं, सबका मैं स्वागत करता हूं और विशेषकर मैं आभार प्रकट करता हूं कि यहाँ के आयोजकों का कि उन्होंने बड़े दिनों बाद एक कवि सम्मेलन और मुशायरे का आयोजन किया है। पहले ये काफ़ी होते थे लेकिन कम हो गए हैं, तो हमारा ये सूचना है कि सांप्रदायिक सौहार्द के लिए कवि सम्मेलन, मुशायरा और खेल, इससे ज़्यादा सांप्रदायिक सौहार्द किसी में नहीं बढ़ता है। ये अक्सर होने चाहिए और इसमें जो भी सहयोग हम लोगों से चाहिए हम लोग करते आएंगे, करेंगे, करते रहेंगे, लेकिन ये बंद नहीं होना चाहिए, अक्सर होना चाहिए। पुनः मैं सबका स्वागत करता हूं और मैं न तो शायर हूं कि कोई कुछ हूं, लेकिन ये लोग कहे हैं 2 लाइन पढ़ने के लिए तो मैं पेश कर रहा हूं। आता है कौन वक्त पे किससे दुआ करें, आता है कौन वक्त पे किससे दुआ करें, अच्छा है अपने मर्ज की खुद दवा करें, अच्छा है अपने मर्ज की खुद दवा करें। अगली लाइन है, मेरा ख्याल और है उनका ख्याल और, मेरा ख्याल और है उनका ख्याल और दोनों को इख्तियार है किसको मना करना। और एक लाइन पे विशेष नजर चाहूंगा सबका मैं, यूं तो जुदा ही होना है हम सबको एक दिन, यूं तो जुदा ही होना है हम सबको एक दिन, क्यों जीते जी मगर किसी से फासला कर।
इसी के साथ समाप्त करता हूँ एक लाइन अंतिम लाइन के साथ। अरे ज्यादा हमको ज्ञान नहीं। हिस्से में मेरे आई है, हिस्से में मेरे आई है अक्सर गमों की धूप। हिस्से में मेरे आई है अक्सर गमों की धूप। ये जिंदगी का सिला यही, तो क्या गिला करें, आता है कौन वक्त पे किससे दुआ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हजरात, आज के इस मुशायरे में जिन शोरा और शायरात को, जिन कवियत्रियों और कविगण को अपनी काव्य रचनाएं प्रस्तुत करनी है, अपने अशार पेश करने हैं, उनमें जनाब अल्ताफ जिया साहब हिंदुस्तान के वो नामवर शायर जिन्हें पूरी उर्दू दुनिया में एक बड़ा ही मोतबर लबो लहजा माना जाता है, बड़ी कदर मंजिलत की निगाहों से उन्हें देखा जाता है। वो रास्ते में है, वो चंद लम्हों में रौनक स्टेज होंगे। तो आज की इस महफिल को जनाब अल्ताफ जिया साहब की शायरी सुनने का मौका मिलेगा। जनाब बादशाह प्रेमी साहब हास्य व्यंग्य का एक ऐसा नामवर चेहरा आपके स्टेज पर मौजूद है जो खड़ा हो जाए तो यकीन जानिए कि चाहे इंसान जितना भी दुखी हो उसे हंसाने और मुस्कुराने पे मजबूर कर देता है। जनाब सुहेल आजाद साहब ऐद हाजिर की एक ऐसी आवाज है जिन्हें आप सुनने के बाद महसूस करेंगे कि ये हमारे दर्द को, हमारे कर्ब को अपनी शायरी के वसीले से पेश कर रहा है। जनाब रफीक सरवर साहब एक ऐसा नाम है जो एक उस्ताद शायर हैं जिन्होंने न जाने कितनों को साहिब कलम बनाया है और वक्त हालात चाहे जैसे भी रहे हों उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। ऐसी प्यारी और मोतबर शायरी जनाब रफीक सरवर साहब जो मालेगांव से चलकर तशरीफ लाए हैं उनके हवाले से आपको सुनने को मिलेगी। जनाब हलचल टांडवी साहब तंज़ो मज़ाह के एक ऐसे शायर हैं जिन्हें सुनने के बाद आपको लगेगा कि ये आपके दिल की बात कर रहे हैं, आपके समाज में जो बुराइयां फैली हुई हैं उस पे तीर चलाने का काम कर रहे हैं। और ये तीर कितना सही लगता है आपको इस बात का अंदाजा तब होगा जब जनाब हलचल टांडवी अपनी तंज़िया और मज़ाहिया शायरी से आपको नवाजेंगे। इसी के साथ साथ आप मुलाकात करेंगे हिंदुस्तान के उस नौजवान और खूबसूरत लबो लहजे के शायर से जिन्हें इन दिनों तमाम लोग सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ वायरल होता हुआ देख रहे हैं, जनाब सलमान घोसवी। यकीन जानिए वो हर उम्र के लोगों को नौजवान बनाने का हुनर जानते हैं। जनाब सलमान घोसवी हमारे स्टेज पर रौनक अफरोज है। मैं आपकी जानिब से, खुद अपनी जानिब से उनका इस्तेमाल करता हूँ। मिन्नत गोरखपुरी साहब अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो स्टेज पे तशरीफ लाए, वरना अगर मैं अपने मेहमान और या जो दूर दराज से शोरा कराम तशरीफ लाए हैं मैं उन्हें आवाज देकर अगर महफिल का आगाज करवा दूंगा तो शायद आप हक़ मेजबानी भी अदा न कर सके। ये जिम्मा मेरे हाथ में है, ये जिम्मेदारी मेरे हाथ में है। वकार हैदरी साहब क्या है विंध्यवासिनी श्रीवास्तव ब्लॉक प्रमुख जो शमीम भाई कन्वीनर हैं, उनके दोस्त हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि स्टेज पे तशरीफ लाएं। ये आज की जो खूबसूरत और आखिरी रस्म है फीता काटने की, उसके बाद सारी रसूम तमाम शायरों के आने के बाद अदा की जाएंगी जो शोरा और कवियों को नवाजा जाएगा एजाज के जरिए। तो मैं विंध्यवासिनी श्रीवास्तव जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि आप लोग करतल ध्वनि से यानी जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। विंध्यवासिनी श्रीवास्तव जी अपने हल्के हल्के कदमों के साथ स्टेज की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए ये खूबसूरत मंजर फीता काटने का आप सब देख रहे हैं जो इनके बहुत अच्छे ये काम भी हो गया। विंध्यवासिनी श्रीवास्तव जी ने फीता काट कर अब तमाम दीवारों को तोड़ दिया है। अब आप होंगे, शोरा होंगे, शायरी होगी। शमीम भाई अगर कोई और काम हो तो उसे भी कर लिया जाए। देखिए बड़ी खुशी की बात है जनाब वकार वाहिद, हो सकता है कि मुझसे गलती हुई हो या इश्तिहार पे नाम गलत शाये हो गया हो। बहरहाल जनाब वकार वाहिद साहब जो आपके इलाके की नुमाइंदगी करेंगे और जनाब मिन्नत गोरखपुरी साहब, ये दोनों लोग
मिन्नत साहब अगर आए हों तो थोड़ी देर मुझसे आके मिल लें। वकार वाहिद साहब तशरीफ लाए हैं। यकीन जानिए कवि सम्मेलन और मुशायरा बिल्कुल अब शुरू होने वाला है। आदरणीय पप्पू पांडे जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो क्या करना सर इनका? वो लोगों की ख्वाहिश है कि वो अपने चंद कीमती कलिमात से, अपनी बेशकीमती बातों से हम सबको थोड़ी देर महसूस फरमाए, अपनी बातें यहाँ पर रखें। देखिए प्रमुख जी, अब यहाँ पे किन लोगों को बोलना है, क्या है, कौन प्रमुख है, कौन विधायक जी हैं, कौन मुखिया जी हैं, ये इसका मुझे इल्म नहीं है। ये काम सारा कमेटी का होता है। बहरहाल मैं पप्पू जी से फिलहाल जी, प्रमुख जी, उसके बाद पप्पू जी, उसके बाद कोई और हो तो सर उसका भी नाम लिखवा दीजिए, ताकि ये तमाम सिलसिला बड़ी खुशूसलूबी के साथ अदा किया जा सके। मैं प्रमुख जी से गुजारिश कर रहा हूँ कि सर आप अपनी बातें रखें। आज सिधुआ बाजार में आयोजित इस मुशायरा के कार्यक्रम में हम सबके सिधुआ बाजार के इस मुशायरे के इस कार्यक्रम में इस मंच पर बैठे हुए देश के नामी गिरामी सभी शख्सियत, चांदनी सबनम जी के साथ जितने भी लोग, रफीक सरवर साहब, सोहेल आजाद जी, अल्ताफ जिया जी, असद आजमी जी, बादशाह प्रेमी जी जैसे बड़े कलाकार जो लोग, सब लोग आए हैं, बड़े लोग आए हैं, फनकार आए हैं, आप सबका और इस कार्यक्रम में आए हुए मेरे अभिभावक श्री दीपचंद अग्रवाल जी का, भाई पप्पू पांडे जी का, भाई मुन्ना खान जी का, भाई मनीष पाठक जी का, भाई तौसीफ जी का और सफीउल्लाह, मेरे अभिभावक श्री सफीउल्लाह खान जी का, साथ साथ भाई आलोक शुक्ला जी का, हेमंत गुप्ता जी का, और इस कार्यक्रम को करने वाले मेरे बहुत ही अजीज साथी भाई सबीम अंसारी जी का, नियाज भाई का, और ये पूरी टीम जो मंच पे जिनका नाम लगा हुआ है, भाई मुजीबुर रहमान साहब से लेकर के और पूरी मेरी टीम उजैर अहमद से लगाए सभी साथियों का, और मेरे क्षेत्र और पडरौना के आसपास के तमाम गांवों से, बड़हरा से, बसैया से चल के आए हुए मेरे साथियों का, आप सब लोग का दोनों हाथ जोड़ के खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। इस सरजमी को जब जब आपकी मोहब्बत की आवश्यकता हुई है, आप लोगों ने इसे अपने खून पसीने और अपनी मोहब्बत से सींचा है, और आज बहुत दिनों बाद बहुत अच्छा लगा। अभी मेरे अभिभावक श्री दीपचंद अग्रवाल जी कह रहे थे, बहुत अच्छा लगा इतना बड़ा मुशायरा कराने के लिए पूरी इस टीम का मैं बहुत तहे दिल से आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों ने बुलाया, सम्मान दिया, और आज देर रात तक जिस तरीके से इतने बड़े फनकार आए, आप सब लोग अच्छे से अच्छा कार्यक्रम सुने। इन्हीं सब बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। देखिए, मैं आदरणीय पप्पू पांडे जी को आवाज दे रहा हूं कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मंच केवल हम लोग समाज सेवक हैं, नेता हैं, इसलिए मंच पे ज्यादा समय नहीं लेना है, लेकिन अपने आए हुए अतिथियों का स्वागत तो करना ही है। सबसे पहले तो इस कार्यक्रम को कराने के लिए 7-8 साल बाद बहुत सारे लोग पेपर में और जगह जगह अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में
गंगा जमनी तहजीब शब्द सुनने को बहुत अच्छा लगता है, बोलते रहते हैं लोग, लेकिन यथार्थ में कराने के लिए 7-8 साल बाद जो ये नौजवानों ने मुशायरा और कवि सम्मेलन करा के समाज को एक संदेश देने का कार्य किया है कि हम सभी भारतवासी हैं, देशवासी हैं, हम सभी एक हैं। मजहब के नाम पे, धर्म के नाम पे अपने अपने संस्कारों को, अपने अपने मजहब को पूजेंगे, लेकिन जब समाज की बात आएगी, देश की बात आएगी, तो हम सभी एक मुट्ठी, जैसे एक मुट्ठी बांधते हैं वैसे ही एक है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं इस कराने वाले नौजवानों को, इस कार्यक्रम को। बंधुओं, ये सभी लोग अपने ही हैं। इस मंच पे आशीन हमारे भारत के नामी जामी मुशायरा पढ़ने वाले कभी सबको मैं अपने तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और हमारे सामने बैठे हम लोग के गार्जियन हमारे तो शब्दों में है, हम लोग के धरती के भगवान तुल्य हैं आदरणीय दीप अग्रवाल जी। हम लोग के बीच में बहुत अच्छे लायक, हम लोग के बीच में खान सफुल्ला साहब बैठे हैं, उनका आलोक बाबू बैठे हैं, उनका जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं सबको मेरे तरफ से धन्यवाद बहुत बहुत। और इस कार्यक्रम को हमारे बीच में अभी डॉक्टर महमूद आलम साहब हैं, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में जमाल अहमद, जावेद आलम मेरा भाई है, फजीबुर रहमान, गुलाम मोहम्मद, अख्तर रायनी मेरा मित्र ही है, हम लोग साथ पढ़े हैं, महमूद आलम, आदरणीय सदर आलम, मुस्तफा खान, परवेज अख्तर, आलोक शुक्ला, हमारा छोटा भाई बेटा वाजिद अली, ये भी मेरा मित्र, मेरे साथ ही पढ़ा है, हेमंत गुप्ता, पूर्व उप ब्लॉक प्रमुख पड़ौना, अनिल यादव जी, डॉक्टर हरिकेश यादव जी, अभ्यारण्य कुशवाहा जी, रिजवान खान जी, डॉक्टर मनोवर जी, आदरणीय गालू कुशवाहा जी, डॉक्टर नूर मोहम्मद जी, ब्रजेश सोनी जी, आदरणीय धनंजय राव जी, आदरणीय सोहराब हुसैन जी, उज्जैर अहमद जी, भोलू शेख जी, अशोक यादव जी, अजय कुशवाहा जी, डॉक्टर मनीष जी, अंजार रायनी जी, और हमारे बिशनपुरा ब्लॉक को देश में स्थान दिलाने वाले हमारे भाई आदरणीय बिंदुवासिनी श्रीवास्तव जी, सबको अपने तरफ से साधुवाद धन्यवाद। मैं कवि तो नहीं हूं, लेकिन किसी हमारे क्षेत्र के ही एक कवि हैं, उन्हीं की एक लाइन की कविता मैं आपके 2 लाइन है केवल पढ़ना चाहता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है नौजवानों के लिए। वो 2 लाइन समर्पित इन नौजवानों के लिए जिन्होंने इस कार्यक्रम को कराया है कि न हम सल्फास खाते हैं, न हम फांसी लगाते हैं, जरूरत पड़ी तो हम जान की बाजी लगाते हैं। न हम सल्फास खाते हैं, न हम फांसी लगाते हैं, जरूरत पड़ी तो हम जान की बाजी लगाते हैं। इन नौजवानों के विचारों को कहां कोई कैद कर पाया, वो पागल हैं जो नौजवानों पे पाबंदी लगाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखिए, अब ये महफिल बिल्कुल मुशायरे के खास रंग में आना चाहती है। मुझे कहने दीजिए कि वो तो अच्छा है गजल तेरा सहारा है मुझे, मोड बनाइए कि वो तो अच्छा है गजल तेरा सहारा है मुझे, वरना फिक्रों ने तो बस घेर के मारा है मुझे, और जिसकी तस्वीर में कागज पे बना भी न सका, उसने मेहंदी से हथेली पे उतारा है मुझे। तो ये खूबसूरत सा माहौल आप सबकी वाह आह रात भर निकलेगी। तमाम शोरा और कविगण आपसे रूबरू होंगे, अपनी बातें आपके बीच रखेंगे।